नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड 3,2। तो ये दो पॉइंट्स दिए हुए, ठीक है। सपोज 2,3 का नाम है पॉइंट ए और 3,2 का नाम है पॉइंट बी। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच दिस लाइन मीट द एक्स एक्सिस एट विच दिस लाइन मीट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप एक काम करो, एक लाइन बनाओ जो ए और बी से पास हो रही हो। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताया था इंट्रोडक्शन वीडियोज में क्या, कि एक लाइन को बनाने के लिए कम से कम आपको 2 पॉइंट तो चाहिए चाहिए होते हैं। याद है आपको भाई? अगर आपके पास कोई पॉइंट है, लेट अस से हमने कोई पॉइंट आपको दिया कोई भी, है ना, 2,3, अगर हमने एक ही पॉइंट दे दिया तो एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट से तो इनफिनाइट लाइन जाएगी, ये भी जा सकती है, 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 ठीक है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर लाइन की बात करनी तो आपके पास कम से कम 2 पॉइंट होनी चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट होंगे भाई, तभी तो आप बोलोगे कौन सी लाइन की बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, एक स्पेसिफिक या स्पेशल लाइन को बताने के लिए कम से कम आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए। अब वापस क्वेश्चन में लौट के आ जाइए। तो बच्चों यहां पर हमने क्या किया, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, सो ये क्या है आपका एक्स एक्स डैश। इसी तरीके से आप वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे, ठीक। सो ये हो गया वाई वाई डैश। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां पर मीट करेंगे, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो वाला पॉइंट होता है आपका ओरिजिन, ठीक है ना। नाउ अब देखिए, ये हो गया आपका 1, ओके, ये हो गया आपका 2, ये वाला पॉइंट है 3, ये हो गया आपका 4, ये 5, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। यहाँ पर देखिए 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 5, काफ़ी इतना। चलो पॉइंट ए को लेते हैं, 2,3, एक्स में चलना है 2, वाई में 3। तो एक्स में चलो 2, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, जो पहले नंबर लिखा रहता है वो एक्स कोऑर्डिनेट, जो बाद में लिखा रहता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो एक्स में चलना है 2, तो ऑरिजिन पे अपना पेन रखो, एक्स में 2 स्टेप चलो, ये एक्स है ना, 1 2। अब y में कितना चलना है 3, 2,3, एक्स में 2, y में 3, y में 3 यानी कि y की डायरेक्शन में 3, एक्स में x में 1 2, y में 1 2 3, यहां पहुंच जाओगे। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका 10, ठीक है, ये वाला पॉइंट है बच्चों कितना 2,3, तो इसका नाम रखो आप क्या, पॉइंट ए, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, सही है। अब 3,2 यानी कि इस बार पॉइंट बी को अगर प्लॉट करना है तो एक्स में चलना है 3 और वाई में चलना है 2, ठीक है ना। तो ऑरिजिन से एक्स में चलेंगे 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, एक्स में 3 और वाई में 2, वाई में 1 और 2, यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। सो ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट बी, ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने, 3,2, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, ए और बी को ज्वाइन करेंगे, सही है। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, ज्वाइन करिए। जैसे ही आप ए को बी से ज्वाइन करोगे, ये इस तरीके से, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये वाली, और इस लाइन का नाम क्या है, ए बी, लाइन ए बी। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, ये जो लाइन ए बी है, ये एक्स एक्सेस को कहां पे इंटरसेक्ट करी, बहुत ध्यान से चेक कर लेना। दिस लाइन ए बी intersect the the x-axis at point E। ध्यान से सुनिए बच्चों, ये वाले पॉइंट का नाम मैं E रखने जा रहा हूं। देखो ना भाई, ये लाइन आ रही है और ये एक्स एक्सिस को यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर, और ये वाले पॉइंट को मैंने बोला पॉइंट E। अब इसके कोऑर्डिनेट बता दो, यही क्वेश्चन में पूछा है कि लाइन एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करेगी ना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो, और इसी तरीके से लाइन वाई एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करेगी उसके कोऑर्डिनेट बता दो। पहले आप देखो, ये जो लाइन जा रही है ये एक्स एक्सिस को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रही, अब बताओ ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो मैंने आपको कई बार बताया, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि अगर आपको यहां पहुंचना होगा तो आप कैसे पहुंचोगे, ऑरिजिन से आओगे, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5, तो एक्स में आप 5 चलो, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट तो 5 है, लेकिन वाई में आप ऊपर कहीं नहीं जा रहे हो, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, ठीक। मैंने आपको यही तो पढ़ाया था कि एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट लाई करते हैं उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 5, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, देखिए पॉइंट ई, और पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट हम लोग लिख दिया करेंगे यहाँ पर 5,0, ठीक। अब सुनो, फिर एंड, फिर एक और आंसर अभी यहाँ पर हमको बताना है। यहाँ पे देखिए, ये बच्चों जो लाइन जा रही है, माना कि वाई एक्सेस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, माना क्या दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम रखा डी, सही है। और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अब देखो जरा बच्चों, यहां तक कैसे पहुंचोगे, मैंने आपको बताया था जो भी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करते हैं उसके एक्स कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, कितने होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक पहुंचने के लिए आप यहां से आओगे, ना तो राइट में जाओगे ना लेफ्ट में, है ना। तो 0 कॉमा और वाई में कितना 5, ये लीजिए डी पॉइंट कोऑर्डिनेट कितने 0,5,
तो यही चीज हम लिख लेंगे अपनी कॉपी में, क्या, ऑल्सो कॉमा लगा के, ऑल्सो दिस लाइन ए बी, ये जो लाइन ए बी थी, दिस लाइन ए बी इंटरसेक्ट्स द y एक्सेस, इंटरसेक्ट मतलब काटती है, y एक्सेस को कहाँ पे काटती, पॉइंट डी पे, इंटरसेक्ट द y एक्सेस एट पॉइंट डी, और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए कितने, 0,5, बस खत्म। अब यही बात लिखी हुई है, ये आंसर चाहो तो ये लिख दो, चाहो तो आप ये लिख दो, फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस मीट्स द x एक्सेस एट 5,0 एंड y एक्सेस एट 0,5। ओके, कर लीजिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।